आज आपके लिए जो नया टॉपिक लेके आया हूं वो टॉपिक आपको दिख रहा होगा। रीजनिंग का आज का अपना टॉपिक रहेगा कौन सा, वर्णमाला, अल्फाबेट परीक्षण, ठीक है, अल्फाबेट टेस्ट। तो यहां से वर्णमाला क्या होती है ये सब आप जानते हो। अंग्रेजी वर्णमाला क्या होती है, ए से लगाकर जो अपन लिखते हैं जेड तक, ये है अपनी अंग्रेजी वर्णमाला। कि वर्णमाला में दाएं से कौन सा अक्षर होगा और बाएं से कौन सा अक्षर होगा, उस अक्षर को ढूंढना। तो दाएं से और बाएं से कौन सा अक्षर होगा कैसे ढूंढते हैं, उसके लिए मैं पॉइंट टू पॉइंट बेसिक से बेसिक चीज लेके चलूंगा, ठीक है। तो बार बार अब मैं कहूंगा नहीं, तो बेसिक से बेसिक चीज कैसे ढूंढते हैं उसके लिए। तो यहां से जो है, अब देखो आपको यहां तक A1 to 13 तक अब क्लियर दिख रहा होगा सबको। तो है क्या है, ये क्यों लिखा है आप सब जानते होंगे, आप सब पढ़े लिखे समझदार लोग हो। तो यहां पर क्या होता है कि ABCD को दो तरीके से लिखता हूं मैं, और उसका रीजन आप सब जानते भी हो। वर्णमाला अपन चाहे तो यहां से लिख सकते हैं और चाहो तो यहां से लिख सकते हैं। अब आता है पॉइंट कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहला मैं आपसे पूछता हूं कि वर्णमाला का बायां कौन सा है और दायां कौन सा है, राइट कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है, ठीक है। डावलियो कौन सा है ना, जिम्नो कौन सा है। तो ये वर्ड आपने मेवाड़ी के लोकल वर्ड है, अगर कहीं सुने होता आपको, ठीक है। तो अब है कि इसके अंदर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बाएं से बायां, ठीक है। अब आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो थोड़ी सी गड़बड़ होगी, और ये अपन पढ़ेंगे घड़ी के टॉपिक। वर्णमाला के बाद मैं आपको घड़ी पढ़ूंगा, उसमें आप पढ़ोगे कि अभी जो आप मुझे देख रहे हो वो दर्पण है। वापस सुनना ध्यान से, क्या बोला मैंने, अभी जो लोग आप मुझे देख रहे हो ना वो दर्पण की तरह है। कैसे, ये देखो मैं इधर का हाथ हिला रहा हूं, तो ये मेरा जो हाथ है वो कौन सा है, मेरा राइट हैंड है, दायां है। लेकिन आप जहां मुझे स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो आप देखना कि आपके इस तरफ वाला हाथ कौन सा है, तो आपको आइडिया लग जाएगा आपके इस तरफ वाला हाथ कौन सा होगा, उस समय लेफ्ट होगा। तो ये मेरा दायां है, जबकि आपके लिए वो कौन सा दिखाई देगा, उस समय लेफ्ट बायां दिखाई देगा। ये होता है दर्पण प्रतिबिंब। तो फिलहाल यहां से मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं वो थोड़ा स्क्रीन पे मैं भी ऐसे खड़ा रहता हूं जैसे आप स्क्रीन को देख रहे होंगे। तो देखो मैं अगर आपको बोलूंगा दाएं से बताओ कौन सा अक्षर है, तो दायां का मतलब हुआ ये वाला हाथ अपना दायां है इस तरफ। तो आप स्क्रीन इधर है आपके, तो दायां ये है, ठीक है। और अगर मैं बोलूं बायां, तो बायां का मतलब हुआ कहां पर, यहां से ए से। और दूसरा दायां बायां, जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो कि दायां बायां क्या होता है, जिन्हें नहीं पता हो, तो आपने ये सुना होगा। और अगर आप पहली बार कोचिंग कर रहे हो, कहीं नहीं पढ़ा है, तो फिर मैं आपको अभी बता देता हूं। ये देखो आप अपने हाथ जो है, एक हाथ से इस तरह से अक्षर बनाना। तो इस हाथ से अगर मैं अक्षर बनाता हूं तो आपको ये जो शेप दिख रहा है वो शेप आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। ये वाला शेप देखो, ये ऐसा नजर आता है। और ये दिख रहा है डी, और डी का मतलब क्या हुआ, डी का मतलब है दायां। तो याद रखना, जिन्हें नहीं पता हो उन बच्चों के लिए खास करके, डी का मतलब होता है दायां। अब इस हाथ से अक्षर बनाओ, तो इस हाथ से अगर बनाओगे तो इस हाथ से ये कौन सा बनेगा, इस तरह से। और इस तरह का मतलब ये कौन सा हुआ, बायां। तो इसका मतलब बी है तो ये बायां बनेगा, और ये डी है तो क्या बनेगा, दायां बनेगा। अगर कभी कंफ्यूजन हो, कहीं रोड पे जा रहे हो और कोई बाइक वाला या कार वाला कोई आया और आपसे रास्ता पूछे कि भाई साहब किधर जाना है, तो आप उसे कह देना भाई साहब इधर से उधर जाना है। और अगर वो कुछ बोल दे, ये क्या बदतमीजी है, बोल देना मैं तो दायां बायां कर रहा था, फालतू की टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। तो ये ऐसे अपने दायां बायां ऐसे सीख लेना। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अब आता है पॉइंट, वो है सबसे पहला पॉइंट, ये चीज आपको सिखानी है उसके लिए। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो है बाएं से 9वां अक्षर कौन सा हुआ, ठीक है, लेफ्ट टू 9। तो बाएं से 9वां अक्षर कौन सा है, तो बायां हाथ इधर है ए की तरफ, ठीक है। इधर से 9वां अक्षर कौन सा, तो मैंने सब लिखा हुआ है आपके सामने। तो 9वां अक्षर कौन सा है, तो आप देखो 9 ये रहा, और 90 पे कौन बैठा हुआ है, आई। तो इसका मतलब हुआ कि 9वां अक्षर तो आई हुआ। लेकिन सवाल यहां खत्म नहीं हुआ, बाएं से 90 अक्षर के, ठीक है, अभी लिखना कुछ नहीं है, ध्यान रखना, बाद में लिखेंगे जो भी लिखेंगे। बाएं से 90 अक्षर के, अगर मैं आपसे पूछूं बाईं तरफ, कि बाईं तरफ तीसरा अक्षर कौन सा है, बाएं से 90 अक्षर के बाईं तरफ तीसरा अक्षर कौन सा है, अगर आपको ये ढूंढना है तो तीसरा अक्षर कौन सा हुआ, तो वो देखो। तो क्या करते हैं, जब भी कभी सवाल आता है उस सवाल में पॉइंट को समझना। तो जब भी कभी सवाल आए तो उस पॉइंट, सवाल के अंदर जो पहला अक्षर आता है, वो पहला जो वर्ड है, वो वर्ड आपको शुरुआत बताता है कि आपको शुरुआत कहां से करनी है। लेकिन जो सेकंड वर्ड है, कुछ बच्चे यहां गलती कर जाते हैं। तो ध्यान रखना, बायां मतलब आपने यहां से शुरुआत की, अब इसने कौन सा अक्षर बोला, 9वां, मतलब आप 90 अक्षर पे खड़े हो। अब वो कह रहा है कि बाईं तरफ तीसरा अक्षर, तो बाईं तरफ तीसरा, कुछ बच्चे क्या करेंगे, उधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, और कुछ इधर से इधर घूमते रहेंगे कि पता ही नहीं चल रहा हमें तो कहां जाए। याद रखना, आप 9 पे खड़े हो, तीसरा अक्षर किस तरफ, बायां। अब ध्यान रख बायां किस तरफ हुआ, तो
तो बायां हाथ किस तरफ हुआ, तो आप यहां पर क्या है, खड़े हो, आप खुद यहां पर खड़े हो 90 स्थान पे, समझना। अब कोई आपको बोले कि आप एक काम करो, 3 स्थान अपनी बाईं तरफ खिसक जाओ, 3 स्थान अपनी बाईं तरफ खिसक जाओ। तो अगर मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, और आप स्क्रीन को समझना, स्क्रीन में अपोजिट दिखेगा सब, तो यहां से अगर कोई मुझे 3 स्थान दाईं तरफ बोले कि आप दाईं तरफ खिसको, तो इसका मतलब हुआ कि यहां से बायां है, फिर बाईं तरफ जाना है। तो खड़े कैसे रहेंगे, तो आप जो स्क्रीन देख रहे हो ना वो ऐसे है, तो मैं ऐसे ही खड़ा हूं। अब मेरा दायां हाथ तो है इधर और बायां हाथ है इधर, मुझे किसी ने बोला कि बाईं तरफ 3 खिसको, इसका मतलब मैं यहां से जो खिसक के जाऊंगा वो खिसक के जाऊंगा इधर से 1 2 और 3, मतलब मैं यहां आऊंगा। तो इस सवाल का आंसर जो है, पहले तो हम यहां से उधर गए, फिर इधर से वापस घूम के इधर आ गए, तो इसका मतलब हुआ कि पहले आगे जाओ ना, फिर वापस बीच यहां घूम के आओ। तो पेट्रोल वैसे भी इतना महंगा है कि आगे जाके वापस पीछे आने की नौबत नहीं आनी चाहिए। तो इसका जुगाड़ आपको पता ही है, और जिन बच्चों को जुगाड़ पहले से पता है, आप थोड़ी सी शांति रखना, आपको यूं नहीं लगे कि सर इसका आंसर तो ऐसे निकालते थे, तो मैं उसी पॉइंट पे आऊंगा। बस ये है कि जो नए नए बच्चे हैं, जिन्होंने पहली बार पढ़ रहे, वो अच्छे से समझ लें, ठीक है। तो यहां क्या है, देखो, अगर कभी बाएं से वापस बायां ही आए, सेम सेम नाम आए दोनों, तो दोनों नाम सेम आने पर हमेशा क्या करोगे, माइनस का चिन्ह लगाओगे। जो दोनों संख्या आएगी उन दोनों संख्याओं के बीच में माइनस का चिन्ह लगाओगे। तो 9 में से 3 घटाओगे, तो 9 में से 3 घटाया, कितना आ गया, 6। इसका मतलब आपका आंसर जो है वो 6 नंबर वाला, ये वाला आपका आंसर था। तो मतलब आंसर कौन सा हो गया आपका, एफ। क्या है, सेम सेम नाम आए तब। अब आता है इसी में आगे। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछता हूं बाएं से 7वें अक्षर के दाईं तरफ 5वां अक्षर कौन सा हुआ। मैंने बोला बाएं से 7वां, जिन बच्चों ने पहले ध्यान नहीं दिया हो उनको मैं एक बार वापस बोल रहा हूं। जो पहले ही पहला शब्द होता है वो शब्द होता है शुरुआत के लिए, कि आप शुरुआत किधर से करोगे। तो यहां पर इधर वाला अपना हाथ, आप जो बैठे हो सेम मैं वैसे ही हूं, इधर वाला जो हाथ है वो है बायां, तो इसका मतलब शुरुआत हम इधर से करेंगे, ठीक है। इधर वाला हाथ है दायां, तो उधर से हमारा नाम बोला ही नहीं है, तो शुरुआत कहां से करेंगे, जो ये पहला नाम आएगा। उसके बाद क्या किया, हम 7 लिखा है, मतलब 7वें नंबर पे हम पहुंच गए, 7 पे खड़े। अब अपन यहां खड़े, कोई अपन को बोले कि आप तो 5 स्थान खिसक जाओ, तो मैं यहां खड़ा हूं। अब कोई बोल रहा है 5 स्थान खिसको, तो मेरा चेहरा इधर है, 5 स्थान में जाऊंगा दायां, तो दायां हाथ तो ये है, तो 5 स्थान 1 2 3 4 5 स्थान यहां जाऊंगा, तो 5 स्थान का मतलब यहां पर कौन सा अक्षर आया, एल। तो इसका सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, एल हुआ। तो करना क्या रहा, अब वो पॉइंट समझो। पहला नाम था बायां, दूसरा नाम क्या आया, दायां, दोनों नाम क्या हुए, अलग अलग। अलग अलग नाम कभी भी आए तो आप क्या करोगे, प्लस लगाओगे। तो 7 नंबर ये, 5 नंबर ये, 7 और 5 कितना हुआ, 12, मतलब 12 पे कौन आता है, एल। इसका मतलब इस सवाल का आंसर क्या हुआ अपना, एल हुआ। तो अगर सेम सेम नाम आए तो माइनस करोगे, अलग अलग नाम आ जाए तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे। क्लियर हो गया होगा आई थिंक सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि सर आपने इतनी देर ये पढ़ाया लेकिन ये नहीं बताया कि यहां पर एबीसीडी क्यों लिखी, मतलब इसका कहां रोल है। तो अब आता है मेन पॉइंट। तो जल्दी से बताओ, दाएं से, दायां इस बार किधर है, जेड, दायां मतलब जेड की तरफ से, अभी फिलहाल दायां जेड है, ठीक है। इधर वाले हाथ की तरफ से बताओ 19वां अक्षर कौन सा है। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करो कि उधर से 19वां कौन सा है। अगर आपको पता है तो जल्दी से बताओ दाईं तरफ से 19वां अक्षर कौन सा है, दाएं तरफ से 19वां अक्षर कौन सा है। और जल्दी से जल्दी एक बार चैनल को शेयर जरूर कर दो, ठीक है, सबके पास जरूर पहुंचा दो, क्योंकि बहुत सारे जो YouTube चैनल है वो STC वाले जो इनको तैयारी करा रहे थे, वो चैनल सुनने में आया है या देखने को आया है मुझे भी कि चैनल बंद कर दिए गए हैं। मतलब अब वो बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं कि बहुत पढ़ा दिया अब क्या पढ़ाएं बार बार। लेकिन हम जो है, हमारी तो शुरुआत है, ठीक है। यूं समझो रोज आपको पढ़ाना हमारा मकसद है और रोज मैं आपको सामने लाइव आता रहूंगा, ठीक है। एच 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 सबका आंसर आने लग गया है, बस एक हितेश आपका ई आ रहा है, बाकी सब जगह एच सुनने में आ रहा है, तो सबका आंसर एच 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 आ रहा है। चलो अच्छी बात है कि कौन सा आएगा। अब पॉइंट्स समझना, जिनको नहीं पता है वो खास करके ध्यान रखें, बाकी देखो सबका आंसर क्या होता है। जब भी कभी अपन इधर हाथ से दाईं तरफ से शुरुआत करते हैं तो अपन Z को क्या गिनते हैं, 1, फिर Y को क्या गिनते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे गिनते हैं। अब अगर आपको पता हो तो ऐसे गिनने की नौबत कभी नहीं आती है, क्योंकि जब भी उधर से गिनना हो तो आप हमेशा एग्जाम में
ध्यान ना, एग्जाम में एबीसीडी हमेशा ये लिखोगे, ये एबीसीडी कभी काम नहीं आने वाली आपकी, ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, काम कभी नहीं आएगी। हमेशा एबीसीडी 13-13 में काम आएगी। ए से लगाकर एम तक और फिर वापस रिवर्स घुमा देंगे अपन एन से लगाकर जेड तक, तो इधर से इधर तक अपन घुमा के ऐसे लिखेंगे। अब देखो अगर मैं इधर से गिनता हूं, यहां से शुरू करूं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो मैं इधर बोल रहा हूं ना वो इधर लिखा हुआ है, ठीक है। जिनको नहीं पता ध्यान ना, अगर मैं यहाँ 1 बोल रहा हूं 1 लिखा, 2 बोल रहा हूं 2 लिखा, 3 बोल रहा हूं 3 लिखा है, 4 बोल रहा हूं 4 लिखा है, इसका मतलब मैं इसको 4 बोल रहा हूं और यहां पर 4 लिखा हुआ है। तो इसका सीधा सा लॉजिक है वो मैंने यहां लिखा हुआ है, देखो जब भी z की तरफ से गिनना हो, तो z की तरफ से गिनना हो तो हमेशा अक्षर जो लेंगे वो अक्षर हम लेंगे अपोजिट बोले तो सामने वाला, जो भी नंबर मैं आपको बोलूंगा उसके अपोजिट वाला आपका आंसर होगा, ठीक है। और अगर a की तरफ से कभी गिनना पड़े, a की तरफ से मतलब इधर से जिधर नॉर्मल अपन गिनते हैं, a की तरफ से कभी गिनना हो तो हमेशा अपन लेंगे पड़ोसी को। किसको लेंगे दोस्तों? पड़ोसी को। तो ए से गिनना होगा तो पड़ोसी को लेंगे, लेकिन जब भी जेड की तरफ से गिनना होगा तो अपोजिट लेंगे। ये अच्छे से माइंड में बिठा लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना कि जेड की तरफ से गिनने पर हमेशा अपोजिट अक्षर लिया जाएगा। अब समझो मैंने आपसे क्या पूछा था, मैंने पूछा था बताओ 19वां अक्षर कौन सा है। तो आप क्या करोगे, ये 1 2 3 4 जो नंबर है इस नंबर में जाके आप चेक करोगे 19 नंबर कहां है। तो 19 नंबर देखो ये रहा, ठीक है। 19 नंबर के क्या करोगे, अपोजिट जाओगे। 19 के पड़ोसी में कौन है? एस, तो एस के पास नहीं जाओगे, आप जाओगे अपोजिट। अपोजिट का मतलब है इधर आओगे और इधर का अक्षर क्या लिखा हुआ है? एच। इसका मतलब आपका इधर से 19वां अक्षर कौन सा हुआ? एच हुआ, ठीक है। और आपको बार बार पूछ के मैं टाइम वेस्ट नहीं करूं, इसलिए यहीं पे मैं ही बता देता हूं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि दाएं से 8वां अक्षर कौन सा है, कौन सा दोस्तों? दाएं से 8वां अक्षर कौन सा है, तो उधर से अगर मैं 8वां पूछ रहा हूं तो समझना जहां समय नहीं आया हो, 8वां अक्षर पूछ रहा हूं तो आप कहां जाओगे? 8 नंबर पे जाओगे और 8 नंबर के अपोजिट वाला आंसर दोगे, क्योंकि मैंने कहां से पूछा है? दाएं से पूछा है। तो 8 के अपोजिट में कौन बैठा हुआ है? एस। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा हुआ? एस हुआ, ठीक है। अब आपके सामने ला रहा हूं सवाल है ये, दाएं से 18वें अक्षर के दाईं तरफ 8वां अक्षर कौन सा है? जल्दी से कमेंट करो, फास्ट रिप्लाई करना। दाएं से 18वें के दाईं तरफ 8वां अक्षर कौन सा है? आंसर आने भी शुरू हो गए हैं। हाँ, 2-3 जगह एक साथ है, देखो हाथ में 2-2 3-3 मोबाइल लेके चलना पड़ रहा है। जल्दी से बानु प्रताप एच, चलो पुराना आंसर लग रहा है आपका। नींद आ रही सर, मनीष कुशवाहा, क्या करें बेटा, टाइम ही ऐसा है। मनु, अच्छा मनु कह रहा है कि कोई शेयर नहीं करेगा, पता नहीं ये क्या बोल रहा है, पॉजिटिव बोल रहा है कि नेगेटिव बोल रहा है, ये समझ नहीं आया। शेयर कर दो जल्दी जल्दी सभी भाई। अच्छा दूसरा गुलाब सिंह का आंसर आ गया है क्यू। और किसी का दीक्षित का क्यू आ रहा है, गौरी का क्यू आ रहा है और खुशबू का ए आ रहा है, खाकी लवर जे, निशांत का आई, योगेश का जे, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ 27-10 कहाँ से बता रहे हो भाई आप? आपका शायद वीडियो लेट चल रहा है या फिर, हाँ जल्दी से जल्दी। अच्छा मनु यहाँ से आया है क्या? हाँ इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मनु पॉजिटिव बोल रहा था कि नेगेटिव बोल रहा था। हाँ मॉर्निंग 9 का टाइम हो सकता है क्या कल? 24 एक्चुअल में मैं जो है ऑफलाइन क्लासेस पे जो पढ़ाता हूँ, तो ऑफलाइन उदयपुर में आपने जीकेएस एकेडमी का नाम सुना होगा, तो मैं ऑलरेडी जीकेएस एकेडमी पर ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। सुबह मेरी क्लास 8 बजे से स्टार्ट होती है, सुबह 8 बजे से शाम की 6-7 बजे तक मैं ऑफलाइन क्लासों में रहता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा सकता हूँ। तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे, मेरी क्लास जो है वो शाम को ही पॉसिबल है। चलिए तो अब आंसर जो है काफ़ी सारों के आ चुके हैं, अब मैं आता हूँ आगे। तो देखो क्या करना है, सबसे पहला यहाँ क्या लिखा हुआ है? दायां, और इधर भी क्या लिखा हुआ है? दायां। तो इधर भी दायां है उधर भी दायां। जब कभी भी सेम नाम आए तो सेम नाम आने पर क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो सेम नाम आने पर माइनस करते हैं। तो इधर का 18 है उधर का 8 है, तो 18 में से 8 घटाओ
और 18 में से अगर 8 घटाओ तो कितना आता है दोस्तों, 10 आता है। तो 18 में से 8 घटाओ तो कितना आता है, 10। अब है कि अपना आंसर जो आएगा वो आएगा 10 की वजह से, लेकिन पहले ही पहला शब्द क्या लिखा हुआ है, पहला दायां लिखा हुआ है, और दायां का मतलब यहां पहले ही पहला शब्द क्या बोलता है कि शुरुआत कहां से करोगे, इसका मतलब हम दाएं हाथ की तरफ से शुरुआत करेंगे, बोले तो जेड की तरफ से। तो इसका मतलब हुआ कि जेड की तरफ से हम 10वां ढूंढेंगे। तो जेड की तरफ से जब भी गिनते हैं, तो जेड की तरफ से जब भी गिनते हैं तो अपन कौन सा लेते हैं, अपोजिट, सामने वाला। तो 10 नंबर के सामने देखो, तो 10 नंबर कहां लिखा ये, और 10 के सामने उधर देखना है, तो 10 ये है और 10 के अपोजिट में उधर सामने कौन लिखा हुआ है, क्यू। मतलब इस सवाल का आंसर क्या आया, क्यू। कुछ बच्चों के जे आ रहा है, आप बच्चे क्या कर रहे हो, आप सीधा गिन रहे हो 10 के पास वाला, जबकि गिनना कहां से था, इस बार दाएं से। ठीक है, तो अब आपके सवालों की जड़ी शुरू करते हैं। तो ये तो था आपको यहां बताने का पॉइंट। अब मैं यहां लिख देता हूं, कभी भी सेम नाम बाएं से बायां, ठीक है, अगर सेम नाम कभी आता है तो सेम नाम आने पर हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ये मैं लिख देता हूं, इतना अब आपको समझ में भी आ गया। वैसे भी दाएं से दायां भी घटाएंगे, अगर अलग अलग नाम आए तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहां पर भी क्या आएंगे, जोड़ेंगे। क्लियर, ये तो हो गया। चलो अब आता है अगला सवाल। तो अगला सवाल है आपके सामने ये। चलिए शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 16वें अक्षर के बाएं तरफ चौथा अक्षर कौन सा है। तो पहला शब्द क्या है, बायां, दूसरा शब्द क्या आया, बायां। मैंने आपको क्या बोला, अगर सेम सेम नाम आता है तो सेम सेम नाम आने पर हमेशा क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। पहला अक्षर क्या है, 16, और उसके बाद उधर का अक्षर क्या है, 4, तो क्या करो, माइनस। 16 में से 4 गया, कितना आया, 12। अब 12 कहां से गिनोगे, तो पहला शब्द ढूंढो। पहला शब्द क्या है, तो पहला शब्द बायां है, और बायां का मतलब होता है किस तरफ, तो बायां का मतलब है इधर, इधर मतलब ए से, और दायां का मतलब होता है इधर मतलब जेड से। तो इसका मतलब हुआ कि मुझे बाएं से 12वां गिनना है, और 12 नंबर पे कौन बैठा हुआ है, एल। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या है, एल है। जिन बच्चों ने यहां पर 16 + 4 किया होगा, तो 16 + 4 करने से 20 आया है, और 20 की जगह पर कौन आएगा, तो 20 की जगह कौन आएगा, टी। तो जिन बच्चों का आंसर टी आया है तो आपका आंसर गलत है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। अब देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये सवाल जो है वो इतने इजी है कि आपकी गलती जो है ना, वो गलती नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, समझना। मैंने अभी आपको क्या समझाया कि जो नाम है, सबसे पहला काम, अच्छा सबसे पहले अगर आपको वापस कंफ्यूज हो जाओ, सबसे पहले ढूंढने मत जाओ, आप कौन सा ढूंढना वो मत जाओ। सबसे पहले ये देखो कि यहां पर जो नाम आए हैं दोनों, वो क्या आए हैं, दोनों नाम सेम है या अलग अलग है। सबसे पहले ये पकड़ो, एक नाम आया है दायां, दूसरा नाम क्या आया है, बायां। तो एक दायां है, दूसरा बायां है, अलग अलग नाम है। जब भी अलग अलग नाम आते हैं तो दोनों को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो अलग अलग नाम आने पर क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो अलग अलग नाम आने पर प्लस करते हैं। तो 7 + 9, 7 + 9 कितना हुआ, 16। इसका मतलब यहां हुआ 16। अलग अलग नाम आने पर अपन प्लस करते हैं, 16। अब 16 कहां से, तो 16 कहां से, तो पहले ही पहला शब्द के पास जाओ। पहले ही पहला शब्द क्या लिखा हुआ, दायां। तो इसका मतलब दायां मतलब उधर से, और उधर बोले तो कौन सा, जेड, कि मतलब उधर से गिनना 16। और मैंने क्या बोला, जेड की तरफ से जब भी गिनना हो, तो जेड की तरफ से जब भी गिनना हो हम कौन सा लेते हैं, अपोजिट। तो 16 कहां बैठा हुआ है, ये रहा, और 16 के अपोजिट में कौन बैठा हुआ है, के। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या था, के था। आगे बढ़ता हूं मैं, अगला सवाल अब लेते हैं आगे, और आगे जाके लास्ट अब ये है, फिर मैं यहां से पैटर्न चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो लास्ट ले रहा हूं यहां, एबीसीडी तो आपको सबको आती है, चलो मैं सीधा यहां ले लेता हूं, ये वाला। शुरू हो जाओ। वर्णमाला के दाएं से 22वें अक्षर के दाईं तरफ चौथा अक्षर कौन सा होगा। पहला नाम दायां, दूसरा नाम दायां, दोनों सेम सेम नाम। सेम सेम जब भी आता है तो सेम सेम आने पर क्या करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस करने से क्या मिला, 18। 18 कहां से, दाएं से। दाएं पे कौन बैठा होता है, जेड। जेड की तरफ से जब भी गिनते हैं तो कौन सा लेते हैं, अपोजिट। तो हमें 18 के अपोजिट जाना है, और 18 के अपोजिट जाएंगे तो कौन आएगा, आई। इस सवाल का आंसर क्या हो गया, आई। क्लियर आई थिंक सबको। चलिए वेरी गुड, सबको क्लियर। बढ़ते हैं अपन आगे पैटर्न पे। तो अब देखो आपके सामने ये है, तो आपके सामने क्या लिखा हुआ है, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो अब अपन एबीसीडी को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो एबीसीडी को पलट रहे हैं। तो अब क्या है, जो ए से जेड जा रही थी अब वो लिखेंगे अपन जेड से ए। लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान ना, अब क्या है, कुछ बच्चे इसको समझने में थोड़ी सी गलती कर सकते हैं, तो पॉइंट समझना। जेड से ए की तरफ जा रही है, वो एबीसीडी जा रही है, लेकिन बायां दायां किधर होगा, तो आप जो अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो आपके सामने स्क्रीन होगी और आप ऐसे देख रहे होंगे स्क्रीन को।
क्या आपका दायां और बायां हाथ चेंज होगा क्या? तो आपका बायां दायां हाथ चेंज नहीं होगा, सिर्फ एबीसीडी चेंज होगी। तो फिर दायां बायां कहां रहेगा? तो इस बार आपका जो दायां हाथ है, अगर आपने मोबाइल हाथ में पकड़ रखा है तो इधर वाला हाथ आपका दायां होगा, राइट हैंड, ठीक है। और इधर वाला जो हाथ है वो आपका हाथ कौन सा हुआ? बायां हुआ। तो इसका मतलब हुआ ये लेफ्ट हैंड। तो इस बार किसी भी सवाल में, अभी जो सवाल पढ़ूंगा उस सवाल में अगर बायां से बोलेगा अभी, तो अब अपन बाएं से जब पढ़ेंगे तो अब अपन कहां से गिनेंगे? जेड से। और अगर अपन ए दायां बोला है तो दायां इस बार अपन कहां से गिनेंगे? ए से। लेकिन पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ध्यान रखना, अगर मैं आपको बोलूं कि बाएं से तीसरा कौन है, बाएं से तीसरा कौन है, अभी जो लिखा है बस इसी की बात करता हूं, बाएं से तीसरा कौन है, तो बायां कौन है अभी? जेड। यहां से तीसरा तो ये 1 है, ये 2 है, ये कौन है? 3। तो इसका मतलब 3 पे कौन है? एक्स लिखा हुआ है। तो समझना, ये जो 3 है वो एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब वापस वो का वही है जो अपन आगे पढ़ चुके हैं। जेड की तरफ से जब भी गिनेंगे, चाहे वो बायां बैठा हो चाहे दायां बैठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जेड की तरफ से जब भी गिनेंगे हमेशा अपोजिट वाला ही लेंगे। जेड की तरफ से जब भी गिनेंगे हमेशा अपोजिट ही लेंगे, और ए की तरफ से जब भी गिनेंगे पड़ोसी लेंगे, चाहे एबीसीडी पलट ही क्यों नहीं जाए, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन आगे सवाल पे। तो देखो सवाल में कैसे क्या है। तो यहां पर है आपका सवाल ये, अब देखो ये है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला, थोड़ा सा और, यदि अंग्रेजी वर्णमाला जो है उस अंग्रेजी वर्णमाला को अगर विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 90वें अक्षर के दाईं तरफ 90वां अक्षर कौन सा होगा? चलिए अब आते हैं सवाल पे। क्या लिखा है समझना, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर, जब विपरीत क्रम में लिखा जाएगा तो ये जेड रहेगा, इधर ए रहेगा, इधर मेरा हाथ दायां रहेगा और इधर वाला हाथ मेरा बायां रहेगा, ठीक है। लिखने पर बाएं से, अब देखो पहले ही पहला शब्द क्या आया? बायां। जो लोग पहले ही शब्द को देखते ढूंढने जा रहे हैं, आप ढूंढने मत चले जाना, आप सबसे पहले ये देखना कि शब्द कौन कौन सा आया। पहला बायां आया, दूसरा शब्द ढूंढो दायां आया, एक बायां हो एक दायां हो, अलग अलग जब भी नाम हो तो हमेशा क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो यहां पर अपन करेंगे प्लस, तो एक है 9, दूसरा है 9, 9 + 9 को प्लस करेंगे कितना आएगा? 18। अब कहां से शुरू करना है वो है सबसे मेन पॉइंट, और वो है पहला शब्द जो होगा शुरुआत वहां से होगी। अभी भी नहीं समझा तो वापस समझ लेना, पहला शब्द जहां होगा वहां से शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत कहां से करनी है? बाएं से। और बायां जो है वो अपना अभी कौन सा हाथ किधर है? बायां इधर है, मतलब कौन सा हुआ? जेड की तरफ, ठीक है। और जेड की तरफ से अगर कभी भी गिनना हो, तो मैंने बार बार बोल रहा हूं, बार बार, कि जेड की तरफ से गिनना हो तो उल्टा अपोजिट वाला लोगे। 18 नंबर का अपोजिट कौन है? तो 18 ये रहा। और 18 के अपोजिट में देखो कौन लिखा हुआ है, तो 18 के अपोजिट में क्या लिखा हुआ? आई। इसका मतलब इस सवाल का आंसर क्या आया? आई। देखो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से, पहला शब्द दायां, दूसरा शब्द क्या है? दायां, दोनों क्या हुए? सेम सेम। जब भी सेम सेम होता है तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 25 में से 18 गया कितना आया? 7 आया। और 7वां कहां से लोगे? दाएं से। अब दायां किस तरफ है? तो एबीसीडी उल्टे क्रम में चल रही है, तो उल्टे क्रम में चलने का मतलब हुआ दायां। तो दायां किस तरफ हुआ? दोस्तों यहां पर एक बार ये पढ़ो क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। विपरीत क्रम का मतलब क्या हुआ? ये लिखा जाए। और दायां हाथ किस तरफ हुआ? इधर हुआ। दायां हाथ इधर है और बायां हाथ इधर है। विपरीत क्रम में लिखा है तो वो ऐसे लिखा है, और दायां इस तरफ हुआ, और इधर से ढूंढना है 7वां। तो 7वां ए से, ए से जब भी गिनते हैं तो कौन सा लेते हैं? पड़ोसी। और पड़ोसी लोगे तो टी का पड़ोसी कौन आया? जी। तो इस सवाल का आंसर क्या हुआ? जी हुआ मेरे भाइयों और बहनों। चलो हाँ आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए अगला सवाल देखो। हाँ आगे है आपके सामने, अब तीसरा पार्ट लेके आया हूं, ठीक है। क्या क्या पढ़ा है एक बार वापस रिवाइंड करा दूं आपको। सबसे पहले आपने पढ़ी है एबीसीडी, सिंपल लिखी हुई थी, कोई नाम नहीं था विपरीत क्या है, वो थी सिंपल A to Z। दूसरी बार अपन ने क्या पढ़ा? अगर वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, पलट दिया जाए तो क्या होगा। अब आता हूं मैं तीसरा पॉइंट, और वो क्या लिखा हुआ है? अंग्रेजी वर्णमाला को अर्धांश करने पर। अर्धांश का मतलब क्या होता है? अर्ध अंश। हिंदी में पढ़ो तो अर्ध और अंश। इसका मतलब हुआ कि आधा आधा करने पर। और आधा आधा करोगे तो अपन, आपको मैंने जो टेबल पढ़ी, ये जो सारी टेबल आप पढ़ रहे हो, ये ऑलरेडी आधी आधी है। ए से लगाकर एम तक आधी इधर है और आधी उधर है। इसका मतलब क्या हुआ? ऑलरेडी आधी आधी है। तो अपन तो वैसे ही पढ़ रहे थे, लेकिन अब क्या पॉइंट होगा वो समझना। अगर
ए से एम 13 अक्षर है और एन से जेड ये भी 13 अक्षर है, क्योंकि आधा आधा हो गया। अब वो क्या बोलेगा, अगर पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो पहले अर्धांश को आप अगर पलट के लिखोगे, तो पहले अर्धांश को अगर मैं पलटता हूं तो कैसे लिखेंगे, पहला अर्धांश आएगा एम आगे और ए आएगा बाद में। और दूसरे अर्धांश का अगर वो नाम ही नहीं ले, सवाल में कहीं नहीं दे रखा है कि दूसरे अर्धांश को पलटा नहीं पलटा, कुछ नहीं दिया है, तो बच्चों ये चीज ध्यान रखना कि वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। अगर वो पहले को पलटने को बोल रहा है और दूसरे का नाम ही नहीं ले रहा है, इसका मतलब ये मत समझना कि दूसरा नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि दूसरा है जैसा का जैसा बैठा हुआ है, लेकिन दूसरा होगा जरूर, दूसरा अर्धांश भी जरूर होगा। बात समझ आएगी। अगर वो बोले कि नहीं मैं तो सिर्फ दूसरे अर्धांश को पलट रहा हूं, तो यहां पर अगर सिर्फ दूसरे अर्धांश के पलटने का नाम आए और पहले का नाम नहीं आए, तो इसका मतलब दूसरे में z आगे आएगा फिर n आएगा, लेकिन पहला अर्धांश जहां है वो है जैसे बैठा रहेगा। और दूसरा ध्यान रखना, एक अर्धांश, एक फर्स्ट हाफ, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखना बच्चों, आपको ये बोलता है फर्स्ट हाफ और इसको बोलते हैं सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में 13 अक्षर, सेकंड हाफ में भी कितने होते हैं, 13 अक्षर। अब आते हैं सवाल कि इसका सवाल कैसे बनेंगे। चलिए देखो सवाल, तो सबसे पहला दे रखा है ये सवाल। अब इसका आंसर देखो, आपको क्या लगता है कैसे करना है, मैं पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में लिखने पर, तो फर्स्ट हाफ होता है ए से एम, उसको लिखा जाए विपरीत, तो एम से लगाकर उसको लिख दिया जाए ए तक, ठीक है। लिखने पर फिर सवाल शुरू हो गया है कि बाएं से इस अक्षर के बाईं तरफ इस अक्षर की तरफ जाना है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पहले अर्धांश का नाम आया, दूसरे का नाम नहीं आया, तो दूसरा जैसा है वो वैसा ही है। पहले अर्धांश को क्या लिखा हुआ है, एम से लगाकर ए तक, दूसरे अर्धांश का नाम नहीं है तो वो कहां रहेगा, एन से जेड तक। क्लियर। अब क्या करना है, अब आपका काम रहेगा, सबसे पहले वर्ड पढ़ोगे, शब्दों को पढ़ोगे। ये बायां लिखा हुआ है, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, बायां लिखा हुआ है। पहला भी बायां, दूसरा भी बायां, दोनों क्या हुए, सेम सेम। सेम सेम नाम आने पर क्या करते हैं अपन, माइनस करते हैं, तो सेम सेम आने पर माइनस करेंगे, तो 18 में से 12 घटाएंगे, 18 में से 12 गया कितना आया, 6 आया। 6 कहां से गिनना है, कहां से गिनना है, जो शब्द पहला आया होगा वहां से। पहला शब्द क्या है, बायां, हम बाएं से गिनेंगे। बायां हाथ किधर, ये दायां हाथ है, ये बायां हाथ है, मतलब हम इस तरफ से गिनेंगे, तो इस तरफ से गिनेंगे। अब इस तरफ से कौन सा गिनेंगे, 6 नंबर वाला गिनेंगे, तो हम एम को 1 नंबर रखेंगे, और इस बार आपके ये नंबर काम नहीं आएंगे, ठीक है, ध्यान। ये 1 2 3 4 14 15 अब ये आपके काम के नहीं है। अब आप कहां से गिनोगे, एम से, और एम को क्या बोलोगे कि 1 पे ये है, और एम से जाओगे किस तरफ, जिधर ए लिखा हुआ है, तो एम से ए की तरफ जाओगे और छठा गिनोगे, तो एम देखो ये रहा, मैं इधर से जाऊंगा और छठा नंबर गिनूंगा, तो 1 2 3 4 5 6, कौन सा हुआ, 6, और 6 पे कौन लिखा हुआ है दोस्तों, H। इसका मतलब इस सवाल में छठा जो आएगा वो कौन सा आएगा, H आएगा, ठीक है। चलिए इस सवाल का आंसर तो हो गया ये। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो पहला अर्धांश क्या हुआ, ए से लगाकर एम तक, ये पहला अर्धांश, इसके लिए कहीं नाम ही नहीं आया, इसको कुछ नहीं करेंगे। दूसरे अर्धांश को चेंज करेंगे, तो दूसरा अर्धांश जो है वो एन से जेड होता है, तो उसको अपन लिखेंगे जेड से एन। क्लियर, ये विपरीत क्रम में लिख दिया दूसरे को। अब क्या बोला है, तो समझना, ये दायां, इधर क्या लिखा हुआ है, बायां, एक दायां है दूसरा बायां है, अलग अलग लिखने पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 7 + 3 करेंगे, 7 + 3 कितना हुआ, 10 हुआ, तो 7 + 3 10 हुआ। अब 10वां कहां से, ये समझना, जिनको पिछला सवाल समझ नहीं आया आप लोग समझना। मैंने बोला था सिर्फ दूसरे अर्धांश को पलटने के लिए, तो दूसरा अर्धांश ये पलटना है, लेकिन पहले का नाम नहीं आया, तो इसका मतलब ये मत समझना पहला नहीं है। वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, तो 26 अक्षर होने जरूरी है, दूसरे को पलटेंगे, पहला वाला है जैसे रखेंगे, ठीक है। अब मुझे 10वां ढूंढना है, कहां से, तो शुरुआत में पहला शब्द क्या चल रहा है, दायां, दायां हाथ मेरा ये होता है, तो मैं इधर से 10वां गिनूंगा, ठीक है, इधर से 10वां। अब वापस पॉइंट समझना, इधर से 10वां गिनेंगे, और इस पर नंबरिंग किसी काम की नहीं है, 1 2 3 4 किसी काम का नहीं है, अर्धांश में नंबरिंग काम नहीं आती है, सीधा सा समझो आप। तो अब इधर से अगर मैं गिनूंगा, तो इधर से मुझे 10वां चाहिए, और एन जो है वो पड़ेगा मेरा पहले ही पहला, तो एन, इधर मैं एन को पहला गिनूंगा, और एन से मुझे जाना किस तरफ रहेगा, जेड की तरफ, तो एन से गिनते गिनते मुझे जेड की तरफ जाना है और 10वां गिनना है, तो एन ये रहा। अब मैं जेड की तरफ जाऊंगा, ऊपर की तरफ, तो 10वां, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां पर 10वां कौन सा आया, W।
इस सवाल का आंसर कौन सा हुआ, W हुआ। और कुछ बच्चे जानते हैं कि सर यहां तो 14 में से भी घटाते हैं, बिल्कुल सही है। जिन बच्चों को पता हो 14 में से घटाते हैं, तो मैं यहां पर ये घटाने वाला नियम नहीं बताता हूं। रीजन ये कि बहुत टाइम बच्चा जो है कभी 27 में से घटाता है पीछे से आने पर, कभी 14 में से घटाता है, ऐसे घटाने का नौबत ही हटा दो। आप तो जो लिखा है बस उसको गिन के देख लो कौन सा टाइम लग रहा है। एग्जाम में वैसे भी एक सवाल आएगा, एक सवाल को गिनने में कहां टाइम लग रहा है, ठीक है। अब ये भी जो पटवारी की भर्तियां गई थी उनमें यही सवाल पूछे गए थे। अब आ जाओ आप आगे सवाल, ये तो थे एक एक अर्धांश को पलटा था मैंने। अब आ जाओ आप कि अब मैं पलट रहा हूं यहां पर कौन सा अर्धांश, तो पढ़ो। अब मैंने दोनों अर्धांश पलट दिए। जब एबीसीडी पूरी लिखी हुई होती है कंप्लीट, भले ही A to Z हो या Z से A हो, अगर एबीसीडी कंप्लीट लिखी हुई होती है और उस समय हम Z से गिनते हैं तो हम अपोजिट लेते हैं। वापस सुनना जिन बच्चों को समझ नहीं आया हो, अगर एबीसीडी कंप्लीट है A to Z या Z से A पूरा कंप्लीट है और उस समय अगर Z से गिनना पड़े तो हम अपोजिट लेते हैं। लेकिन जैसे अर्धांश हो जाते हैं, अर्धांश मतलब आधी एबीसीडी इधर है ना, आधी एबीसीडी उल्टी हो गई, ऐसे आधी आगे पीछे हो गई ना, आधी उधर हो गई, तो अगर ऐसे कारनामा हो जाए तो फिर अपन अपोजिट नहीं लेते हैं, तब फिर अपन गिनते हैं। तब अपोजिट नहीं लेते हैं, तब अपन गिनते हैं। चलिए अब आता हूं मैं आंसर पे, चलिए जल्दी से आंसर ले लेते हैं। वर्णमाला के दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो पहला शब्द है बायां, दूसरा शब्द है दायां। एक बायां हो एक दायां हो, अलग अलग नाम हो, तो अलग अलग नाम आने पर क्या करते हैं दोस्तों, प्लस करते हैं। और 8 + 9 करेंगे कितना आएगा, 17 आएगा। और 17 किधर से, पहला शब्द ढूंढो, पहला शब्द क्या है, बायां, बाएं से 17 लेंगे। लेकिन अब पॉइंट क्या बोला है, दोनों अर्धांश को पलटा है। दोनों अर्धांश को पलटने का मतलब पहला अर्धांश क्या होता है, A से M, दूसरा अर्धांश क्या होता है, N से Z। अगर इनको पलटेंगे तो पहला अर्धांश बनेगा M से A और दूसरा अर्धांश पलटोगे तो वो बनेगा Z से N, ठीक है। ये अच्छे से ध्यान ना, अर्धांश ऐसे पलटे जाएंगे, अपनी जगह पे पलटेंगे, यूनिक वो आगे आएगा, ये पीछे जाएगा, जो जहां है वो वहीं पर पलट जाएगा। क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब ये बोल रहा है कि 17 गिनो, कहां से गिनो, तो शब्द आया है बायां, ये मेरा दायां हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है, तो इसका मतलब है इधर से गिनना है। और इधर से कौन सा अक्षर गिनना है, इधर से गिनना है आपको 17वां। अब आते हैं 17वां गिनेंगे कैसे, तो पॉइंट देखो, एक अर्धांश के अंदर कितने अक्षर होते हैं दोस्तों, तो एक अर्धांश के अंदर अक्षर होते हैं 13। कितने अक्षर होते हैं, 13 अक्षर होते हैं। 13 के बाद आप मैं यहां तक जाऊंगा, क्योंकि मुझे इधर से कहां तक जाना, 17 तक जाना अभी तो यहां से मैं 13 तक गया तो 13 गिनने की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि अर्धांश में 13 अक्षर होते हैं। जैसे मैं Z के पास गया, अब Z का कौन सा नंबर आया, 14 नंबर आया, क्योंकि इधर से गिनते गिनते जा रहे हैं अपन, तो Z को मैं 14 नंबर पे गिनूंगा और मुझे जाना है 17 तक, 14, 15, 16, 17, तो Z से जाऊंगा मैं N की तरफ, तो Z बैठा हुआ है ये, और Z से मैं उतरूंगा N की तरफ, तो कौन सा नंबर जाना है, 17। Z का नंबर अपन क्या बोलेंगे, 14 बोलेंगे, ये 26 से अपना कोई मतलब नहीं है, Z को 14 बोलेंगे, 14, 15, 16, 17, मतलब इस सवाल का आंसर क्या आया, W, ठीक है। चलिए तो अब आता हूं मैं आगे, आई थिंक समझ में आ गया हो ये। चलिए तो इस पैटर्न का लास्ट सवाल, तो कैसे क्या है देखो, दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख रहे हैं, तो पहला आंसर जो होगा, पहला तो रहेगा अर्धांश M से A की तरफ, दूसरा अर्धांश रहेगा Z से N की तरफ। क्लियर, दोनों अर्धांश पलट दिए। अब क्या करेंगे, अब है दायां, पहला शब्द दायां, दूसरा शब्द है बायां। एक दायां हो एक बायां हो, अलग अलग नाम हो, तो क्या करेंगे, अलग अलग नाम होने पर हम प्लस करेंगे और 4 + 12 करेंगे, तो 4 + 12 कितना होगा, 16 होगा। और 16 कहां से होगा, इधर से आएगा, तो इधर से मतलब दाएं से 16। अब दायां हाथ किस तरफ है, इधर, और इधर से कौन सा लेंगे, 16। अब देखना बहुत सारों को लगेगा अरे सर मेरा तो गलत हो गया, ठीक है। अब मत बोलना मेरा गलत हो गया, ध्यान रख लेना, ठीक है, आंसर चेंज नहीं करने दूंगा अब मैं। तो इधर से मुझे लेना है 16वां अक्षर। अब मेरा दायां हाथ इधर है, इधर से मैं 16वां अक्षर गिनने जा रहा हूं, ठीक है। N से Z तक एक अर्धांश हुआ और एक अर्धांश में 13 अक्षर होते हैं, तो 13 अक्षर तो मुझे गिनने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि मुझे 16 गिनना है। इधर से गिनता गिनता मैं आया 13 यहां तक हो गए, और जैसे ही मैं A के पास पहुंचा, A का नंबर कौन सा पड़ा, 14 नंबर पड़ा। यहां तक क्लियर हुआ सबको। इधर से मैं आऊंगा तो 13 Z तक हो चुका है और A का नंबर 14 पड़ रहा है। अब मुझे यहां से जाना है आगे, और कहां तक जाना है, 16 नंबर पे, तो 16 नंबर। और कुछ बच्चों का मुझे आंसर क्यों गड़बड़ लगी है, देखो आप बच्चों ने अभी भी 16 को के किया है। आपको आपके लिए मुझे ये करना चाहिए था कि ये सब नंबर ही हटा देना चाहिए था आपके लिए।
जब भी अर्धांश का नाम आएगा ये नंबर काम नहीं आएंगे। जिनके आंसर केन पीन आ रहा है ये सब आपने ये गड़बड़ की है, ये नंबर किसी काम के नहीं आपके, ठीक है। जब अर्धांश आता है तो आपको गिनना है, मजबूरी है, मान लो आपको गिनना ही है। तो 13 अक्षर ये हुए। अब मैं इधर से गिनता आया तो ए जो है वो ए कौन सा नंबर पे पड़ा, 14 पे पड़ा है। मुझे गिनना था 16, तो 14 तक आया तो मेरा ए है। अब ए से मैं आगे बढ़ूंगा और एम की तरफ जाऊंगा, तो ए ये रहा, इधर से मैं एम की तरफ गिनता 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 इधर जाऊंगा। मुझे लेना है 14, तो ए को मैं बोल रहा हूं 14 पे ये है, 15 पे ये है, तो 16 पे कौन आया। तो इधर ए बी सी ऐसा लिखा हुआ आता तो गिनो, 14 पे ये है तो 15 पे ये आता, और 16 पे कौन आता, तो 16 पे कौन आता, सी आता। एबीसीडी को पूरा उल्टा करके चेक करना आप। चलो आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।